जय गुरुदेव। 7वां अध्याय भाग 2। नारद ने पूछा, विज्ञान से ऊंचा क्या है, वह मुझे कहें। उत्तर, बल विज्ञान से बड़ा है। 100 विज्ञानियों को एक बलवान कंपा देता है। उठना, खड़ा होना, चलना, पास जाना, देखना, सुनना, मनन करना, समझना, जानना सब बल के ही आश्रय होता है। बल से पृथ्वी ठहरी हुई है। बल के सहारे अंतरिक्ष, देवलोक, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, अकीट, पतंग सब लोग बल के सहारे हैं। इसलिए बल ब्रह्म की उपासना कर। जो बल ब्रह्म की उपासना करता है उसकी यथा काम गति वहाँ तक होती है जहाँ तक बल की गति है। नारद ने फिर पूछा, बल से ऊपर क्या है? भगवान वह मुझसे कहें। अन्न बल से ऊंचा है। 10 दिन भोजन ना करें, यदि वह जीता भी रहा तो उसके देखने की, सुनने की, मनन करने की, समझने की, काम करने की, जानने की शक्ति नहीं सी हो जाती है और भोजन करने पर सब शक्तियाँ फिर आ जाती हैं। इसलिए अन्न ब्रह्म की उपासना कर। जो अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं वह अन्न पान वाले लोकों को जाते हैं, परंतु जहाँ तक अन्न की गति है वहीं तक उनकी यथा काम गति होती है। नारद ने फिर पूछा, अन्न से ऊपर क्या है, उसे मुझे कहें। जल अन्न से ऊंचा है। यदि वृष्टि ना हो तो अन्न नहीं होगा, इसलिए प्राण दुखित हो जाते हैं। यदि अच्छी वृष्टि हो तो प्राण आनंद युक्त होते हैं कि अन्न खूब होना है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक आदि तब सब जल की मूर्तियां हैं। इसलिए आप ब्रह्म अर्थात जल ब्रह्म की उपासना कर। जो जल ब्रह्म की उपासना करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह तृप्त हो जाता है, परंतु उसकी यथाकाम गति वहीं तक होती है जहाँ तक जल की गति है। नारद ने पूछा, आपह से ऊंचा क्या है? भगवान वह मुझसे कहें। तेज पानी से ऊंचा है, क्योंकि वह पानी को लेकर वायु में और वायु को आकाश में उठाता है। जब अधिक गर्मी होती है तो कहते हैं कि वर्षा होगी। जब तपता है तब जल की सृष्टि होती है। चारों ओर से बादल आते हैं, विद्युत चमकती है, बादल गरजते हैं और वर्षा होती है। इसलिए तेज ब्रह्म की उपासना कर। जो तेज ब्रह्म की उपासना करता है वह तेजस्वी हो जाता है। वह लोकों को प्रकाशित करता हुआ अपहत काम हो जाता है। जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उसकी गति होती है। नारद ने पूछा, तेज से ऊंचा क्या है? भगवान उसे कहें। आकाश तेज से ऊंचा है। सूर्य चंद्र दोनों, विद्युत, नक्षत्र, अग्नि सब आकाश में स्थित हैं। आकाश से सुनता है, सुनाता है, आकाश में रमण करता है, जन्म लेता है। आकाश ब्रह्म की उपासना कर। जो आकाश ब्रह्म की उपासना करता है वह लोकों में प्रकाशमान होता है, सब बाधाओं को पार करता है। जहाँ तक आकाश की गति है वहाँ तक उसकी यथाकाम गति होती है जो आकाश ब्रह्म की उपासना करता है। नारद ने पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? भगवान उसे कहें। स्मृति आकाश से भी ऊंची है। यदि स्मरण ना रहे तो कुछ भी न सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं, न जान सकते हैं। जब स्मरण शक्ति आती है तब ही सुना, मनन किया और जाना जाता है। स्मृति से पुत्रों पशुओं को पहचानता है, इसलिए स्मृति की उपासना कर। जो स्मृति की उपासना करता है उसकी गति
यथा काम वहाँ तक होती है जहाँ तक स्मृति की गति है। नारद ने पूछा, स्मृति से ऊपर क्या है? भगवान उसे बतावें। आशा स्मरण से भी ऊंची है। आशा के उदय होने पर वेदों को पढ़ता है, कर्मों को करता है, पुत्र पशुओं की इच्छा करता है, इस लोक उस लोक की इच्छा करता है। आशा ब्रह्म की उपासना करो। जो आशा ब्रह्म की उपासना करता है उसकी सब कामनाओं की समृद्धि होती है, उसकी आशीष अमोघ होती है। जहाँ तक आशा की गति है वहाँ तक वह कामाचार गति वाला होता है। नारद ने पूछा, आशा से ऊंचा जो है भगवान उसे मुझे कहें। प्राण आशा से भी ऊंचे हैं। जैसे अरे नाभि में लगे हुए हैं वैसे ही ये सब प्राण में लगे हुए हैं। प्राण प्राण से आता है, प्राण देता है, प्राण को देता है। माता पिता भ्राता बहन आचार्य ब्राह्मण सब प्राण ही हैं। पिता माता भ्राता स्वसा आचार्य को यदि धिक्कार दें तो वह पिता माता भ्राता स्वसा आचार्य को मारने वाला समझा जाता है। परंतु जब प्राण निकल जाते हैं तो उनका अग्नि में दाह करने पर भी उसे कोई उनका हनन करने वाला नहीं कहता। जो ऐसा जानता है, यदि उससे कोई कहे कि तू अतिवाद करता है तो उसे कहना चाहिए, हाँ मैं अतिवाद कर सकता हूँ, क्योंकि वह सत्य के आधार पर अतिवाद करता है। नारद ने पूछा, हे भगवन सत्य क्या है सो कहें। जब मनुष्य जानता है तब सत्य कहता है, बिना जाने सत्य नहीं कह सकता। इसलिए विज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। जब मनन करता है तब जानता है, बिना मनन किए नहीं जान सकता। इसलिए मनन करना चाहिए। इसलिए मति की जिज्ञासा कर। जब श्रद्धा होती है तब मनन करता है, इसलिए श्रद्धा की जिज्ञासा कर। जब निष्ठा होती है तब श्रद्धा करता है, इसलिए निष्ठा की जिज्ञासा कर। जब कर्म करता है तब निष्ठा होती है, इसलिए कृति की जिज्ञासा कर। जब सुख मिलता है तब कर्म करता है, बिना सुख के कर्म नहीं करता, इसलिए सुख की जिज्ञासा कर। और जो भूमा वृहत है उसमें सुख है, अल्प में नहीं, इसलिए भूमा की जिज्ञासा कर। जहाँ एक दूसरे को देखता सुनता या जानता नहीं वह भूमा है। जहाँ एक दूसरे को देखते सुनते या जानने का ज्ञान है वहाँ तक अल्प ही है। भूमा अमृत है, जो अल्प है वह नश्वर है। नारद ने पूछा, उस भूमा की प्रतिष्ठा किस पर है? सनत कुमार ने उत्तर दिया कि वह अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हैं, दूसरे किसी की महिमा में प्रतिष्ठित नहीं। संसार के सब पदार्थों को लोग महिमा कहते हैं, मैं उनको बड़प्पन की वस्तु नहीं कहता। वह भूमा ब्रह्म नीचे ऊपर आगे पीछे दक्षिण में उत्तर में सर्वत्र है। यहाँ जो कुछ है उसमें अहंकारवश मनुष्य मैं मेरा कहता है। इसलिए यह साधन कर कि मैं ही नीचे ऊपर सर्वत्र सब कुछ हूँ। इसके पश्चात यह देख कि ऊपर नीचे सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है। आत्मैव सर्वमिदं। ऐसा देखता हुआ मनन करता हुआ जानता हुआ आत्म रमण आत्म क्रीड़ा आत्ममिथुन आत्मानंद द्वारा वह सम्राट हो जाता है। सब लोकों में कामाचार यथा काम गति वाला हो जाता है। नाम वाक मन संकल्प चित्त ध्यान विज्ञान
बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मृति, आशा, प्राण, इन सब की आत्मा से उत्पत्ति है, इसलिए उसे सब का ज्ञान हो जाता है। जय गुरुदेव।